हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं दुबई के मोस्ट लग्जूरियस होटल एटलांटिस द पाम में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अब हम पहुंच चुके हैं एटलांटिस द पाम में। व्यू जैसा कि आपको दिख रहा है बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ का लग्जरी लाइफस्टाइल तो यहाँ की पार्किंग देख के ही पता लग जाता है। बाकी होटल बहुत ज़्यादा लग्जरी लग रहा था, इतना सही व्यू था। इन पर्सन देखने में बहुत ही अलग था। मे बी वीडियो इसको जस्टिफाई ना कर पाए। एंट्रेंस करते ही यहाँ पर आपकी गाड़ी आपको ड्रॉप कर देगी। ये यहाँ का वैले वाला एरिया था। उसके बाद जो आपकी एंट्री होगी बिल्कुल ग्रैंड होने वाली है। रेड कारपेट से एंट्री थी आपकी, लिटरली रेड कारपेट ने बिछा रखा है एंट्रेंस के लिए। और अंदर जब आप एंटर करेंगे होटल के अंदर तो इतना मैग्निफिसेंट व्यू मिलने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू था। हम तो देखकर बिल्कुल ही हैरान रह गए थे। हमारा फर्स्ट टाइम विज़िट था और ऐसा व्यू हमने किसी भी होटल में, ऐसी लॉबी नहीं देखी जितनी अमेजिंग लॉबी इसकी थी। और ये तो अभी स्टार्टिंग है, आप आगे वीडियो में बने रहिए, देखिए और भी ज़्यादा ज़बरदस्त व्यूज़ आपको मिलने वाले हैं। और प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट डाउन करें। ये हमें हेल्प करता है और वीडियोस बनाने में, हमें मोटिवेशन देने में। कमेंट कीजिए अगर आपके कोई भी क्वेरी हो एटलांटिस के रिगार्डिंग। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको रिस्पॉन्ड कर सकें। ये जो आप नेक्स्ट लॉबी अभी देख रहे हैं, इस लॉबी के अंदर यहाँ का स्पा एरिया था जिसका नाम था शिक्वी। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, सो हमने इसको अवॉइड करा। यहाँ पर जो भी स्पा रेट से मिनिमम ऑफ 15,000 से स्टार्टिंग प्राइजेस थे। यहाँ पर बहुत सारे चेक इन एरियाज़ थे, जैसे राइट हैंड साइड पे था। आप अपने होटल के रूम के लिए किसी भी चेक इन से चेक इन कर सकते हैं। ऑल्दो हमने इंपीरियल किंग क्लब रूम लिया था जिसमें इंपीरियल लॉन्च का एक्सेस था, तो हमने वहीं से चेक इन किया। और यहाँ से थोड़ा सा आगे चलने के बाद यहाँ की आती है मेन लॉबी, जहाँ पर मोस्टली लोग चेक इन करते हैं। ये यहाँ की सबसे बड़ी लॉबी है और यहाँ की सबसे खूबसूरत लॉबी भी है मैं कहूँगा। तो आप भी चेकआउट कीजिए, ये है वो लॉबी। मेन लॉबी से हम चल दिए ईस्ट टावर की तरफ और ईस्ट टावर में हम जा रहे थे इंपीरियल क्लब की तरफ। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमारी नज़र गई इस वॉल के ऊपर। ये जो ब्लू कलर की वॉल आपको दिख रही है, एक्चुअल में कोई स्क्रीन नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है जो कि एक होटल के अंदर है। ये सबसे अमेजिंग बात है। एक्वेरियम्स तो हमने पहले भी बहुत देखे होंगे, आपने भी ज़रूर देखे होंगे, लेकिन एक होटल के अंदर इतना बड़ा एक्वेरियम, ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत तरह के फिशेस थी। हमने वो भी रिकॉर्ड करा है, वो आपको आगे वीडियो में दिखेगा। और उससे पहले हम आपको दिखाते हैं हमारे इंपीरियल क्लब का लॉन्च का जो चेक इन प्रोसेस था वो कितना अमेजिंग था। तो चलिए चलते हैं इंपीरियल क्लब की तरफ। और ये था लाउंज एरिया। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो एरिया दिख रहा है ये चेक इन के लिए था। हम सबसे पहले यहीं गए थे। हमारे चेक इन के लिए हमें एक स्पेसिफिक काउंटर दिया गया था। आपको शुरू में ही आपसे पूछा जाता है वाइल चेकिंग इन कि आप क्या बेवरेज लेना चाहेंगे, कुछ स्टार्टर्स वगैरह कुछ आपको ऑफर करे जाते हैं। ये पूरा प्रॉपर चेक इन एरिया, आपका अपना एक काउंटर होता है। आपको किसी क्यू में नहीं खड़े रहना, बिकॉज यू आर इंपीरियल मेंबर, तो आप आराम से बहुत ही स्मूथ चेक इन प्रोसेस का एडवांटेज एक आपको मिल जाता है यहाँ पे। इन्होंने अरेबिक कॉफ़ी विद डेट्स भी ऑफ़र की थी हमें, जो कि हमने फ़र्स्ट टाइम दुबई में यहाँ ही ट्राई की थी और हमें अच्छी लगी। ये था वहाँ का
ब्रेकफास्ट कम मील सॉर्ट ऑफ एरिया, एक रेस्टोरेंट कह सकते हैं इसे, बट क्योंकि आपने इंपीरियल क्लब रूम ऑप्ट किया है तो आपको यहाँ पर जो भी मेन्यू में चीज़ें अवेलेबल हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। इनका मेन्यू इतना वास्ट नहीं है बट इट्स सफिशेंट इनफ कि आप यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। मिड ऑफ द नाइट आके भी यहाँ पे आप किसी भी तरह की सर्विस फूड रिलेटेड आप यहाँ पे ले सकते हैं, आपको कोई इसके लिए रोक टोक नहीं है। 24/7 ये ओपन रहता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। वेराइटी ऑफ चीज़, जैम्स, ड्राई फ्रूट्स फ्रेशली स्लाइस्ड, इवन फ्रेशली स्क्वीज जूसेस भी वहाँ पर अवेलेबल थे, जो कि बॉटल में भी थे ताकि आप टेक अवे की तरह भी लेकर जा सकते हैं। मॉकटेल, आप किसी भी तरह की मॉकटेल आप उनको खुद भी समझाकर भी एक मॉकटेल ले सकते हो। कुछ यहाँ पर स्वीट्स में कुकीज़ वगैरह और बहुत सारी कैंडीज़ बच्चों के लिए, बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब छोटी छोटी सेवरीज के आइटम्स, जो कि चेंज होता रहता है इनका मेन्यू। इनका पूरा दिन सेम मेन्यू नहीं रहता, आपको ब्रेकफास्ट के टाइम पे कुछ अलग देखने को मिलेगा, इवनिंग में कुछ अलग मिलेगा, एंड अगर आप लेट नाइट आ रहे हैं तो कुछ अलग स्नैक्स मिल सकते हैं। इवन इनका मेन्यू में कुछ ऐसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑमलेट्स वगैरह की वैरायटी भी रहती है, तो अगर आप चाहें तो आप ऑर्डर पे वो सब चीज़ें भी ले सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं यहाँ पर जा रही हूँ तो मैं इंपीरियल लाउंज रूम ज़रूर ऑप्ट करूँगी, और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगी कि ये इतना एक्सपेंसिव नहीं करता है बट इट्स टोटली वर्थ इट। चेक इन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, बहुत ही स्मूथ था, और हमने कुछ स्नैक्स वगैरह भी इन्जॉय किए यहाँ पर, और अब हम जा रहे हैं हमारे रूम की तरफ अपनी की कलेक्ट करके, एंड हम आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं अपना रूम टूर। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आगे देखिए रूम कैसा है हमारा। तो अब हम एंटर कर गए हैं रूम में। रूम में एंटर करने के बाद राइट हैंड साइड पर, जैसा कि आपको दिख ही रहा है, एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, जिसके साथ एक डेस्क है जिसके ऊपर ये सारे के सारे आइटम्स खाने पीने के रखे हुए थे, जैसे कि नट्स, कुकीज़, और उसके अलावा एक किंडर जॉय रखा हुआ था। ये कॉफ़ी मशीन भी यहाँ पर लगी हुई थी। इसी के साइड में वॉशरूम है, और इसके वॉशरूम के अपोजिट है कि इतना बड़ा मिरर लगा हुआ है, जो कि बहुत सही चीज़ है। जब आप वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो यू नीड अ मिरर टू चेक आउट योरसेल्फ। ये नीचे एक मिनी बार था जिसमें काफ़ी सारा सामान था, और ये सारा चीज़ जो थी ये चार्जेबल थी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि साइड में जो ड्रॉर्स हैं इनमें क्या क्या है। तो फर्स्ट ड्रॉर के अंदर जो भी कॉफ़ी मशीन के लिए आइटम चाहिए आपको, लाइक कॉफ़ी प्रिपरेशन के लिए कॉफ़ी चाहिए या फिर मिल्क पाउडर चाहिए, वो सारी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी। उसके बाद हमने देखा कि सेकेंड ड्रॉर के अंदर जो आपके कप, प्लेट्स, ये सारे इसी ड्रॉर के अंदर अवेलेबल थे। और थर्ड ड्रॉर जो था उसके अंदर एक केटल थी, और उसके अलावा एक आइस बकेट थी। तो जो भी रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं एक रूम के अंदर, वो यहाँ पर सारी आपकी एंट्रेंस के साथ ही अवेलेबल थी। तो अब ये तो था हमारा एंट्रेंस का। अब चलते हैं बाथरूम की तरफ और स्टार्ट करते हैं वॉशरूम का टूर। कैसा था यहाँ का वॉशरूम? ये है वॉशरूम, यहाँ पे बाथटब, टाइम वेस्ट हो गया, और ये टॉयलेट्स, ये बाथिंग एरिया, यहाँ पे एमिनिटीज में आपको शावर एरिया में सेम शैम्पू, शावर जेल, कंडीशनर। यहाँ ये बाथरूम है, और ये बाथरूम जिसके डोर्स ओपन होते हैं बेडरूम की तरफ। ये मिरर, एंटर करते ही अलमीरा है यहाँ पे, जिसमें ये आयरन है, आयरनिंग बोर्ड है, नीचे लॉकर है और स्लीपर्स है रूम के लिए। यहाँ आप लगेज रख सकते हैं जैसे कि हम रख रहे हैं।
जैसा कि दुबई मुस्लिम कंट्री है तो यहाँ पे प्रेयर मैट भी है। ये है हमारा रूम, ये एरिया क्लोज हो जाता है। ये मिरर्स यहाँ पे, ये बेड, दिस इज द टीवी। हमारा नाम डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। ड्रॉर्स चेक करते हैं, ड्रॉर्स, ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है और ये भी एम्प्टी है। यहाँ पर सामान रखते हैं, वाटर बॉटल्स। ये कुछ डिटेल्स हैं यहाँ के रेस्टोरेंट्स के बारे में, क्या क्या अवेलेबल है। ये एक और मिरर, इस रूम में मिरर्स बहुत हैं। ये डेक करने के लिए, रिसेप्शन के लिए फोन, सिटिंग एरिया along with the टेबल। ये जूट बैग भी है जो भी खुशबू होगी मेरा। टेलीविजन के कंट्रोल्स यहाँ पे, एयर कंडीशनर कंट्रोल्स यहाँ से आप एयर कंडीशनिंग कंट्रोल कर सकते हैं, फैन स्पीड एंड और अब चलते हैं व्यू की तरफ। ये पाम व्यू नहीं है, ये अपोजिट वाला व्यू है, लेकिन ये भी बहुत अमेजिंग व्यू है। ये देखिए, 2 लोगों की बैठने की जगह और ये है व्यू। ये पूरा पूल एरिया, इसमें एंजॉय कर सकते हैं आप। यहाँ से बुर्ज अल अरब भी दिख रहा है, बहुत ही अमेजिंग व्यू। और यहाँ ये सारे 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स की पूरी वो है। सामने एम दुबई है, ये 12th फ्लोर है। टोटल यहाँ पर 22 फ्लोर्स हैं। ये नीचे एरियाज हैं, ये डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं जिनके आउटसाइड सेटिंग के एरियाज हैं ये सारे। सामने वाइट बीच है जो कि एक प्राइवेट बीच है जहाँ हम थोड़ी देर में जाएंगे, लेकिन उससे पहले अभी चलते हैं उस एक्वेरियम पे जो मैंने आपको वीडियो में पहले बोला था कि हम वहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं एक्वेरियम की तरफ। और अगर आप इन मछलियों के बीच में स्कूबा डाइविंग करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल थी। यहाँ पर एटलांटिस में इन्होंने एक एक्टिविटी अपनी रखी हुई थी जिसकी कॉस्ट अराउंड 25,000 पर पर्सन थी एट द टाइम वी विजिटेड। तो हमें तो बहुत कॉस्टली लगा इसलिए हमने अवॉइड किया। बाकी अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर जाकर ये ऑप्ट कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं।
और इस एक्वेरियम के अपोजिट में ही ये एक छोटा सा कैफ़े था जहाँ पर आप बैठ के कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं और व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। और उसी के बिल्कुल साइड में ये फ़ोटो बूथ था। कई लोगों को नहीं पता होता, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक बुकिंग करते हैं तो यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ आपको ये बिल्कुल फ्री देते हैं। और लोकेशन आप फ़ोटोग्राफ़र से टाइम सेट कर सकते हैं। आपको पहले बताना होता है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है कि मुझे इस टाइम पे फ़ोटो खिंचवानी है और किस एरिया में आप खिंचवाना चाहते हैं। 1 फोटोग्राफ इज़ टोटली फ्री, वो आपको प्रिंट आउट देते हैं दैट यू कैन टेक होम। और यहाँ से थोड़ा सा आगे लेफ़्ट हैंड साइड पर आपको मिलता है द लॉस्ट चैम्बर्स एक्वेरियम, जो कि एटलांटिस का ही पार्ट है और इसकी टिकट्स बिल्कुल फ्री हैं अगर आप रूम बुक करते हैं। अलॉन्ग विद दैट एक्वा वेंचर वाटर पार्क, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटर पार्क है, उसकी टिकट्स भी इंक्लूडेड होती हैं अगर आप रूम यहाँ पर बुक करते हैं। इफ़ यू बुक फॉर 2 डेज़ तो 2 दिन तक आप लगातार जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ मैनी डेज़ यू बुक द रूम। और पूल में थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद हम लोग आ गए थे बीच एरिया के ऊपर। जैसे कि ये प्राइवेट बीच था, तो जितने भी यहाँ पर ये सिटिंग एरियाज़ हैं ये एब्सोल्युटली फ्री हैं, ये इंक्लूडेड हैं। आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, सनसेट देख सकते हैं। इसी बीच के ऊपर कुछ स्विंग्स भी लगे हुए थे जिनको हमने थोड़ी देर एंजॉय किया। और जैसे जैसे हम बीच पे पहुँचे उस टाइम तक थोड़ा सनसेट भी हो गया था, तो यहाँ रिजॉर्ट की लाइट्स जलनी शुरू हो गई थी और जो व्यू था वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, जो कि आप अभी देख पाएंगे वीडियो के अंदर। और बीच पे थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद इट वाज ऑलमोस्ट 6:30 और ये जो कार्ट जा रही है, इलेक्ट्रिक कार्ट, ये भी एक फैसिलिटी अवेलेबल है पूरे रिजॉर्ट में इधर से उधर जाने के लिए। ये एब्सोल्युटली फ्री है। हमने सोचा हम पैदल जाते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते जाएंगे, अलग अलग रिजॉर्ट के एरियाज़ को देखते जाएंगे। हम जा रहे थे इंपीरियल क्लब लॉन्च की तरफ, जहाँ पर 5 PM to 7 PM कॉम्प्लीमेंट्री बियर, ड्रिंक्स, वाइन एंड सम स्नैक्स आपको अवेलेबल है, जो कि आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो इट वाज ऑलमोस्ट 6:30, तो वी थॉट कि जाते हैं थोड़ा बहुत वहाँ पर एंजॉय करते हैं। और
और यहाँ जो एक एरिया था थोड़ा सा गेम्स का एरिया बना रखा था, जहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट था, ये बहुत बड़ी चेस थी, एक फुटबॉल टेबल थी, टेबल टेनिस की टेबल थी, और उसके अलावा एक और गेम था जो हमें कैरम बोर्ड जैसा लग रहा था, लेकिन हमें पता नहीं क्या था। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें कि क्या चीज़ थी वो। उसके बाद ये कुछ एरिया था, ये सेकंड पूल था जो हमने पहले दिखाया था। उसके अलावा यहाँ पर 2 पूल्स और थे। तो ये सेकंड पूल था, ये भी काफ़ी बड़ा था लेकिन उतना बड़ा नहीं था जितना मेन पूल था। ये सारा जो एरिया हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारा एरिया तब आया था जब हम लॉन्च की तरफ वॉकिंग जा रहे थे। तो यही रीज़न था, हमने सोचा हम वॉक करते जाएंगे तो अलग अलग जगह एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो ये है इंपीरियल क्लब लॉन्च, जहाँ पर 5 to 7 आपको मॉकटेल्स, कॉकटेल्स, ड्रिंक्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल अलॉन्ग विद सम स्नैक्स। यहाँ थोड़ी देर एंजॉय किया, थोड़ा खाया पिया, उसके बाद हम चले गए अपने रूम में रेस्ट करने। और यहाँ पर 2 बफे रेस्टोरेंट्स हैं, एक का नाम है सैफरन, दूसरे का नाम है कैलिडोस्कोप। और दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जहाँ आप जाना चाहें। तो हमने सोचा कि हम डिनर करते हैं सैफरन में और ब्रेकफास्ट के लिए कैलिडोस्कोप में जाएंगे। तो डिनर के लिए अब हम जा रहे हैं सैफरन रेस्टोरेंट की तरफ। तो रेस्टोरेंट की बात करें तो जो सैफरन रेस्टोरेंट था, यहाँ का बफ़े बहुत ही अमेजिंग था। यहाँ पर डिफरेंट डेज़ पे डिफरेंट नाइट्स होते हैं, जैसे कि किसी दिन चाइनीज़ क्यूज़ीन की नाइट है, किसी दिन जापानीज़ क्यूज़ीन की नाइट है। जिस दिन हम गए थे उस दिन इंडियन क्यूज़ीन की नाइट थी। फिर भी यहाँ पर मल्टीपल क्यूज़ीन्स अवेलेबल थी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तरह की क्यूज़ीन्स अवेलेबल थी। आप सारी क्यूज़ीन्स को तो कवर भी नहीं कर पाएंगे, इतनी आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल थी। बाकी अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ तो हर एक खाना, हर एक चीज़ बिल्कुल 10 out of 10 थी। एंड वी वुड सजेस्ट, अगर आप जाते हैं तो कैलिडोस्कोप और सैफरन में से आप सैफरन चूज़ करें। हमें तो दोनों में से वही अच्छा लगा, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अगर आपका एक्सपीरियंस अलग है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट डाउन अगर आपका कोई और क्वेरी है। आफ्टर डिनर हम आ गए रूम में, और रूम से जो व्यू था पाम आइलैंड का वो और भी ज़्यादा अमेजिंग था। डे व्यू के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा हमें। सामने फाउंटेन शोज़ चल रहे थे। ये जो 2 आप देख रहे हैं फाउंटेन शो थे, जो कि म्यूज़िकल फाउंटेन था, हल्का हल्का म्यूज़िक भी सुनाई दे रहा था और उसके अकॉर्डिंग ही ये फाउंटेन्स चल रहे थे। ये जो फाउंटेन्स थे ये बिल्कुल ही आइडेंटिकल थे, जैसा बुर्ज खलीफा के नीचे भी सिमिलर फाउंटेन शो होता है, वो भी म्यूज़िक के साथ बजते हैं और वो भी देखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है और अब हम आए हैं कैलिडोस्कोप ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे एंटर करा तो हमने देखा एक चॉकलेट फाउंटेन लगा हुआ था, बहुत ही सही लग रहा था। खाने की वैरायटी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कंपेयर टू सैफरन यहाँ जो खाना था उसका टेस्ट हमें उतना अच्छा नहीं लगा। हालांकि यहाँ पे कुछ यूनिक चीज़ थी जो कि हम वीडियो में आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये जो हनी आप देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश हनी था। लिटरली वहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता रखा हुआ था जिसमें से शहद निकल रहा था और आप ये टेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स भी थे और भी कई आइटम थी। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम जा रहे हैं एक्वा वेंचर वाटर पार्क। हमने प्लान किया था कि हम चेकआउट वाले डे पे जाएंगे। अगर आप रूम लेते हैं तो आप दोनों में से एक दिन ही जा सकते हैं एक्वा वेंचर वाटर पार्क, या तो चेक इन वाले डे या चेकआउट वाले डे। टाइमिंग्स हैं इसकी 9:45 AM to 6:30 PM। तो इसलिए हमने सोचा हम चेकआउट वाले दिन जाएंगे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट लेट नाइट थी। तो आप भी चेकआउट वाले डे जा सकते हैं ताकि आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकें। यहाँ क्लोक रूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। यू कैन ईजिली कीप ऑल योर स्टफ विदाउट एनी टेंशन एंड एन्जॉय वाटर पार्क। वो है होटल और ये पूरा वाटर पार्क है, ये वहाँ तक।
तो ये था हमारा एटलांटिस का 1 डे स्टे। क्या क्या आप कर सकते हैं पूरे एक दिन के अंदर, हाउ कैन यू यूटिलाइज़ योर टाइम। हमने कोशिश करी है कि सब कुछ आपके साथ शेयर करें। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।